मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मसीह यीशु में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आप सब गौर से सुने और ध्यान लगाएं खुदावंद के कलाम पर, क्योंकि यही हमारे जीने की वजह है और इसी के ज़रिए हमारे हर तरह के मसले मसाइल ख़त्म होते हैं और हम एक नेक्स्ट लेवल को रिसीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आमीन। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आज हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की बाबत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 23 आयत से पढ़ूंगा मैं। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाएं। आमीन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कश्ती पर शागिर्द भी हैं और यीशु मसीह भी हैं। ठीक है। तो तूफान आया है। ठीक है। अब जो शागिर्द है वो डर चुके हैं, तो वो यीशु मसीह को जगाते हैं। यीशु मसीह सो रहा है कश्ती में, उसको जगाया कि तूफान आ गया, हम डूब रहे हैं। ठीक है। तो यीशु मसीह ने उठकर हवा को डांटा है, पानी को डांटा है, तो सारा अमन हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें से, कि हवा और पानी, उस वक्त शागिर्दों की लाइफ में हवा मुश्किल बनी हुई थी। ठीक है। हवा से तूफान आ रहा था। ठीक है। आज आपकी लाइफ में बीमारी हवा की सूरत में हो सकती है। ठीक है। आज आपकी लाइफ में कैंसर की हवा हो सकती है। आज आपकी लाइफ में नाकामी की हवा हो सकती है, पस्ती की हवा हो सकती है। आप जो काम करते हैं उसमें आपको नाकामी हो रही है, ये हवा हो सकती है आपकी लाइफ में। आज आपकी लाइफ में कोई बांझ की बीमारी की हवा हो सकती है। आप जानते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। शागिर्दों ने क्या किया है, हम फिर से पढ़ेंगे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। हमें भी यही करना है, खुदावंद के पास जाना है, उसे बताना है कि हम हलाक हुए जाते हैं। ए खुदावंद हमें बचा। उसने कहा, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आज हमारी लाइफ में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर की हवा हो सकती है। जब हम खुदावंद को बताएंगे, अपना मसला उसके आगे पेश करेंगे, तो वो क्या करेगा? उस हवा को डांट देगा, उस पानी को डांट देगा जो आपके सामने शोर कर रहा है। वो बीमारी जो आपके सामने शोर कर रही है, वो कैंसर जो आपके लिए वबाले जान बना हुआ है, वो बांझ की बीमारी जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे, उस हवा को यीशु मसीह डांट देगा। उसने कहा, मुझसे मांगो। उसने कहा, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आया है वो गालिब, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक हीलिंग को रिसीव करने का एक तरीका होता है। ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह, ये कलाम अगर हमारे अंदर है तो हम हर तरह की बीमारी पर फतह पा सकते हैं। चाहे वो किसी तरह की हवा हो, कैंसर की हवा है, बांझ की बीमारी की हवा है जो हमारी लाइफ में चल रही है, और एक तूफान उठा हुआ है और वो थम नहीं रहा और हम डर रहे हैं, तो हमें पुकारने की जरूरत है खुदावंद की हुजूर। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पुकारने से ही सब कुछ नहीं होगा। आप पुकारेंगे खुदा को, वो आपको जवाब देगा। ठीक है। फिर वो चेक करेगा कि आप अपनी लाइफ में वफादार भी हैं कि नहीं, आप दुआ भी कर रहे हैं कि नहीं, आप कलाम भी पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये बीमारी आई है किस वजह से आई है? आपके कामों की वजह से आई है या आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई है? वो आपकी लाइफ में फिर विजिट करेगा। तो अगर आपकी लाइफ में प्रेयर ना हुई, कलाम ना हुआ, वफादारी ना हुई,
तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि खुदा हमारी लाइफ में विजिट करता है, वो चेक करता है हमें। दानिएल बचाया गया, छुड़ाया गया, क्यों? शेरों की मान से, क्योंकि वो निर्दोष था। खुदा ने जब देखा, विजिट किया उसकी लाइफ में, तो वो निर्दोष साबित हुआ, तो वो बचाया गया। आज जब हम अपनी बीमारियों में होते हैं और दुआ करते हैं, फिर खुदा विजिट करता है, ठीक है। आप जानते हैं कि बेशक ये बीमारी हमारी अपनी वजह से आई हो, लेकिन हमें पुकारने के साथ साथ फिर माफ़ी भी मांगनी है, इकरार भी करना है, कमिटमेंट भी करनी है कि हम खुदावंद अब तेरे कलाम के मुताबिक चलेंगे। फिर एक अलग चीज़ जो है वो शो होती है। हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अपनी हीलिंग को लेने के लिए। अपने ईमान के लेवल को बढ़ाना पड़ता है, ऊपर वाले लेवल में जाना पड़ता है अगर हम अपनी हीलिंग को रिसीव करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आज किसी तरह की भी हवा चल रही होगी, बीमारी की हवा, नाकामी की हवा, कैंसर की हवा, बांझ की बीमारी की हवा, आपके पेट में कोई किसी तरह की बीमारी हो सकती है, उसकी हवा चल रही हो सकती है और वो आपको डरा रही है। आज आप मेडिसिन ले लेके हो सकता है थक चुके हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस कलाम को, बाइबल को, इसमें जो लिखा है, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आप मुझे ये बताएं, क्या मौत से बड़ी कोई बीमारी है? लेकिन यीशु मसीह ने उस पे भी फतह पाई है, तो फिर ये कैंसर क्या चीज़ है, बांझ की बीमारी क्या चीज़ है? लेकिन हमें इस तरह की हीलिंग लेने के लिए ऊपर वाले लेवल में आना पड़ेगा। ऊपर वाले लेवल में अगर हम शक करेंगे तो हम पतरस की तरह डूबेंगे, खुदा की प्रेजेंस में ही। शक नहीं करना। पतरस ने शक किया, वो डूबने शुरू हो गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस तूने क्यों शक किया? उसकी लाइफ में डर आया, डर से शक आया, शक से वो यीशु मसीह की प्रेजेंस में डूबने शुरू हो गया। आज खुदाउन का कलाम हमारे अंदर होता है, हमारे पास है, हम उसकी प्रेजेंस में हम डूब रहे हैं बीमारियों में। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शक है कि पता नहीं ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, पता नहीं खुदा ठीक कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन आपका एक ही इकरार होना चाहिए। अगर आप हीलिंग रिसीव करना चाहते हैं तो आपका यही ईमान होना चाहिए, मैं उसके कोड़े खाने से शिफा पा चुका हूँ, मैं उसके अंजील की खुशखबरी के पैगाम से अमीर हो चुका हूँ। तो एक दिन आप वैसे ही बन जाएंगे, वैसी ही हीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। आप इस चीज़ को पकड़ें। अगर आपकी लाइफ में आज कोई बीमारी है जो वो आप पे हंस रही है, शोर कर रही है, ठीक है, उस वो बीमारी की हवा शोर कर रही है, तूफान उठा हुआ है, ठीक है, तो आप बच सकते हैं अगर आप खुदा को पुकारें। अगर आप खुदा को पुकारें साफ नीयत से और कमिटमेंट कर लें आगे सही तरह चलने की। इस कलाम में जो जो लिखा है अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर दें और जिन बातों से मना किया गया अगर आप उन्हें छोड़ दें, तो जो बीमारियां आपके अंदर हैं वो भी आपको छोड़ जाएंगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आज हमारी लाइफ में किसी तरह की भी बीमारी हो सकती है। वो बीमारी 10 साल से हो सकती है हमारी लाइफ में, 12 साल से हो सकती है, बाय बर्थ वो बीमारी हो सकती है। लेकिन वो हवा जिसने शोर मचाया हुआ है बीमारी की सूरत में आपकी लाइफ में, वो थम सकती है। हम एक और लाइन पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा है, कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। इस पॉइंट पर आप गौर करें, अमन हो गया। ये जो बीमारी कैंसर की, बांझ की, नाकामी की, डिप्रेशन की हमारे जिस्मों में, हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों में, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड में, हमारे ख़ानदानों में काम कर रही हैं और ये बीमारियों की हवा चल रही है और एक शोर उठा हुआ है और तूफान है, ये थम सकता है और एक बड़ा अमन हो सकता है और आप एक खुशगवार लाइफ गुजार सकते हैं अगर आप भी शागिर्दों की तरह पुकारना शुरू कर दें।
ऐ खुदावंद हमें बचा। अगर आप भी ये पुकारें और बार बार पुकारें तो आप बच सकते हैं। वो बीमारी जो 10 साल से 20 साल से बाय बर्थ आपकी लाइफ में है, वो हवा जो बीमारी की सूरत में आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे वो बाय बर्थ हो, लेकिन यीशु मसीह आपको आज़ाद कर सकता है। अगर हम ये बाइबल पढ़ें, जो पढ़ने वाला शख्स है उसे पता है कि जन्म के लंगड़े, जन्म के अंधे ठीक हुए हैं, तो हम क्यों नहीं अभी भी वो ये कलाम अभी भी वैसे ही काम करता है, वैसे ही काम करता है। लेकिन हमारे ईमान का लेवल जो कम हो चुका है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उस हीलिंग को कैच करने की ज़रूरत है, उस हीलिंग तक पहुंचने की ज़रूरत है। जब हम डिमांड करेंगे, ठीक है, और उस हीलिंग के लेवल तक जब हम पहुंच जाएगा हमारा ईमान, क्योंकि बाय फेथ हम हर तरह की हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। बाय फेथ हमारी ज़रूरत के हिसाब से खुदा हमें नहीं देगा। अगर कोई खेत है तो खेत किसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक फल नहीं देता, वो बीज को देखता है, उसमें बीज बोना ज़रूरी है। आप अपने आंसुओं का बीज बो सकते हैं, आप अपनी दुआओं का बीज बो सकते हैं, आप अपने फास्टिंग का, रोज़ों का बीज बो सकते हैं। आप इस कलाम को पढ़ पढ़ के, ठीक है, इस कलाम को अपने अंदर रिसीव करके इसका बीज बो सकते हैं। फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा, ठीक है, ये बीमारी एक साल आपकी लाइफ में रह सकती है, 6 महीने रह सकती है, 5 साल रह सकती है, लेकिन जिस दिन खुदा ने आप पे नज़र की तो खुदा की एक लाइन से आपकी नस्लें बदल सकती हैं। इस चीज़ को आप सीखें। ये कलाम जो हमारे पास है, इससे हम पूरी ज़िंदगी इसको लेकर हम पूरी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लें खुश रह सकती हैं और बीमारियों से बचकर हम रह सकते हैं। वो हवा जो कैंसर की सूरत में, जो नाकामी की सूरत में, जो टीबी की सूरत में, जो रसोलियां बन बन के, जो बांझ की सूरत में चल रही हैं जिंदगियों में, वो थम सकती हैं और एक बड़ा अमन हो सकता है। और ये हम पे डिपेंड करता है। कोई भी हीलिंग लेनी हो, कुछ भी करना हो, कोई भी काम हो, उसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने मेडिसिन खानी है या प्रे करना आपके लिए आसान है, या ईमान रखना यीशु मसीह पे आपके लिए आसान है, या मेडिसिन खानी है आपने। ये आप पे डिपेंड करता है। वो काम हम टेस्टिमनीज भी सुनते हैं अपनी लाइफ में कि डॉक्टर्स जो नहीं कर सके वो यीशु मसीह ने कर दिया, वो इस कलाम ने कर दिया। ये जिंदा कलाम है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये जो कलाम है, ठीक है, ये सम टाइम, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जब हम उस पर पक्का ईमान रख लेते हैं तो वो हमारे लिए वो वर्सेस जिंदा हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए है क्योंकि ये ज़िंदगी देता है। ठीक है, इसलिए ये उस टाइम ज़िंदा हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो सिर्फ आपने ईमान रखना है। जैसे कश्ती में एक बड़ा अमन हो गया, ऐसे ही आपकी लाइफ में एक बड़ा अमन हो सकता है अगर आप वफादार हो जाए खुदा के साथ। अगर आप हदियों में, देयकी देने में वफादार हो जाएं तो आप बढ़ सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप खुद को अंदर से ठीक कर लें तो आपका ये जो बदन है, ठीक है, ये बीमारियों से आज़ाद हो सकता है। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। अगर आज आप ये चाहते हैं कि आप दुआ भी ना करें, कलाम भी ना पढ़ें और अपनी बीमारियों से भी आज़ाद हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो हमें कहता है हमें वो करना ज़रूरी है। पतरस को बुलाया, जिस शागिर्द को यीशु मसीह ने बुलाया वो आए कि नहीं आए। यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया, वो आया। पतरस को बुलाया, वो आया। जिसको बुलाया यीशु मसीह ने वो आए। तो फिर कश्ती में तूफान आया है तो वो वही शागिर्द जिनको यीशु मसीह ने बुलाया है, ठीक है, वो कहते हैं खुदावंद हमें बचा। तो यीशु मसीह ने बचाया कि नहीं बचाया? आज जो यीशु मसीह आपसे कहता है, जब आप वो करेंगे तो आप कहेंगे ऐ खुदावंद हमें बचा, तो वो क्यों ना बचाएगा। ये कलाम आज भी उसी तरह ही काम करता है।
शागिर्दों को यीशु मसीह ने बुलाया, वो चले गए, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? सब्बत का दिन होता है चर्च में जाने के लिए, और हम क्या करते हैं? अपने कामों में लगे रहते हैं। ये कलाम आज आपको बुलाता है, यीशु मसीह का खून आज आपको पुकारता है। अगर आप सुनेंगे तो आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि आज़ादी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, उसके पाक रूह के साथ है। इसके अलावा आप आज़ाद हो नहीं सकते। आप अपनी बीमारियों में सारी उम्र गुजार देंगे और एक दिन ऐसे ही इस जहान को भी छोड़ जाएंगे। तो क्या होगा? यीशु मसीह कहता है कि जो अपनी जान को खोएगा मेरे लिए, वही उसको पाएगा, लेकिन जो उसको बचाता है अपनी ताकत से, अपनी अक्ल से, तो वो उसको खो देगा। अगर आप इस वर्ष को पकड़ लें कि यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आया है, अब यीशु के साथ ही मैंने चलना है, उसी को फॉलो करना है। अब मेरी जिंदगी मसीह है और मरना नफा है। अगर आप इन चीज़ों को पकड़ लें तो आप अपनी हीलिंग को रिसीव कर सकते हैं। किसी तरह की भी हवा आज अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो वो ख़त्म हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम को आप समझ गए होंगे और आप वर्क करेंगे अपनी बीमारियों से बचने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। बाय फेथ आप हर तरह की हीलिंग पा सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं अपने ईमान के ज़रिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।